डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है। सो डीएनए रेप्लिकेशन का सिंपली मतलब है जो आपके पास दो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड हैं उनसे आपके पास न्यू डॉटर डीएनए बनेंगे। टू डीएनए स्ट्रैंड्स आपके पास देखने को यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो इसका मतलब है क्या कि जो आपके पास पेरेंट डीएनए हैं वो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सेपरेट हुए होंगे दोनों। ये दोनों पेरेंट डीएनए सेपरेट हुए और इन पर फिर न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हुआ और इसकी वजह से हमारे पास क्या बन गए, टू डॉटर्स डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए हमारे पास फ्रॉम द सिंगल पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो सिंपली मतलब यही है कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। डीएनए से हमें डीएनए बनाना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा में हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन। बट सबसे पहले डीएनए से हमारे पास डीएनए बनता है दैट इज एक्चुअली रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन सबसे पहले होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इट इज द सिंथेसिस ऑफ, इट इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड on the existing parent DNA strand। एग्जिस्टिंग पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड जो है उस पे हमारे पास न्यू डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होना। और ये बेसिकली होता कब है, अक्कर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। बेसिकली तो हमारे पास दो आपके पास फेज होते हैं, एक होता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दैट इज़ ये एम फेज मान लो, और रिमेनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास इंटरफेज है। देन दिस इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू G1 S एंड G2। तो एस फेज़ की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो अक्कर इन साइट प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, प्रोकैरियोट्स में अक्कर इन साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोट्स में ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। आई थिंक थोड़ा कलर डल लग रहा है, कलर चेंज करते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में हमने देखा साइटोप्लाज्म में डीएनए रेप्लिकेशन होगा एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो जो आपके पास डबल हेलिक्स मॉडल जो कि हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, तो while giving the double helix model, while giving the double helix model for structure of DNA किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक also proposed the scheme for DNA replication। कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है उसकी स्कीम एक्चुअली उन्होंने दे दी थी। तो इन्होंने क्या बताया था, दे टोल्ड दैट कि बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड, बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड्स ब्रेक कह लो या फिर सेपरेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेपरेट होते हैं, यानी ब्रेक का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक होता है। तो बोथ द पेरेंट स्ट्रैंड ब्रेक और सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट की तरह काम करते हैं
on which new DNA strands are synthesized. New DNA strand are synthesized. तो वो उन्होंने बता दिया था कि कुछ नहीं होता, जो आपके पास ये दो जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है ये सेपरेट होंगे, एक ऐसे एक ऐसे, और फिर इन पर जो है वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और ऐसे हमारे पास दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, राइट। अब डीएनए रेप्लिकेशन के भी हमारे पास कई तरीके थे। यहाँ पर हम देखें अगर डायग्राम में, तो देखो 3 मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन के। सबसे पहला आता है हमारे पास 3 मॉडल्स, सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा कंजर्वेटिव, तीसरा डिस्पर्सिव मॉडल। तो देखो सबसे पहले अगर हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करें, जो कि अभी हम देख चुके हैं कि ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एक एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जो कि यहाँ पे पिंक से रिप्रेजेंटेड है, एंड फिर उस पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ब्लू से जो दिखाया गया है वो सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव, कि आधा 50% जो है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा, बिकॉज 50% पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड इंटैक्ट रहता है इन द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, एंड 50% जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनता है। कंजर्वेटिव मॉडल क्या बोलता है, कंजर्वेटिव मॉडल बोलता है, देखो बनाने तो 2 मॉलिक्यूल ही है, कि पेरेंट डीएनए जो है मॉलिक्यूल पूरा एज इट इज रहता है, और जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है एक, वो बिल्कुल ही अलग बनता है। दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपके पास उसमें बिल्कुल नए बनते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल क्या बनता है, बोलता है कि जो आपके पास पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है ना, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वो आपके पास कुछ पार्ट्स में टूट जाएगा, कुछ पार्ट्स में टूट जाएगा, और उस पर फिर न्यू डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे। तो ये डिस्पर्सिव मॉडल है। बट मोस्ट accepted model of DNA replication is the semi conservative mode of DNA replication. ये डायग्राम हम बेसिकली देख चुके हैं। 35 रुपये की बॉटल ली, 35 लिखा, ऊपर फेंकी, ऊपर से छत से टूट कर आई। सो दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और द लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर कुछ आप डायग्राम्स देख सकते हो, जो कि आई थिंक अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इन्होंने क्या है, यहाँ पर एक ओराई दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि क्या होता है। ये ओराई है, लेट से ये ओराई है, राइट। अब हमने बोला बाय डायरेक्शनल होती है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी इस तरफ को भी होगी, इस तरफ को भी होगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड फिर ये वाला हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस वाले पॉइंट पे इसको 3 प्राइम मानते हैं। तो जब ये 3 प्राइम है तो इस तरफ को ये लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ काम करेगा, और यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी। और ये 3 प्राइम इस वाले केस में जब इधर को डीएनए सिंथेसिस होनी थी तब हमने 3 प्राइम माना इस वाले एंड को। अब हम इस वाले एंड को 5 प्राइम मान रहे हैं। तो जब ये 5 प्राइम है तो अब इस टाइम पे हम इसको कैसा मान लेंगे, 3 प्राइम। पहले वाले केस में इस वाले पॉइंट को 3 प्राइम माना तो इसको 5 प्राइम। अब इस वाले पॉइंट को 3 प्राइम और 5 इस वाले पॉइंट को 5 प्राइम। तो जो 3 प्राइम वाला एंड होता है वहाँ से हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म होता है और यहाँ से लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हो एक जगह पे इस तरफ से लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, और जब इस वाले साइड पे फॉर्मेशन होगा राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लीडिंग स्ट्रैंड दोनों एक ही तरफ को आपको बन रहे हैं, यानी टॉप वाले पार्ट पे ही बन रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे बनते हैं हमेशा। रिमेंबर दिस क्रॉस थिंग, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन को दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड की। तो आरएनए प्राइमर आया, वो हमारे पास 3 प्राइम ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड पे जुड़ा, और यहाँ पे हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती गई। फिर हमारे पास यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस दिखाई है। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, सेम जो आपके पास
ये कौन सा वाला एंड है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये लीडिंग बना। अब यहाँ पे लैगिंग बनेगा। ये 5 प्राइम एंड है तो 3 प्राइम एंड पे हमारे पास आरएनए प्राइमर जुड़ता है, वो जो कि जुड़ गया। अब यहाँ से एरो दिखाया है तो न्यू डीएनटीपीज यहाँ पे जुड़ेगी 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 टिल देन जब आपके पास नेक्स्ट आरएनए प्राइमर ना आ जाए। तो ये ही यहाँ पर दिखाया गया है, कॉन्टिन्यूसली दिखाया गया है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट 1, दिस इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट 2। अब होगा क्या, यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट 1 एंड 2 आए, फिर यहाँ से क्या आता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करवाता है, इस आरएनए प्राइमर को हटाता है और जो न्यू डीएनटीपीज हैं उनको यहाँ पर लाकर जोड़ देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लास्ट में डीएनए लाइगेज आता है जो यहाँ पर ये गैप होगा, ये जो गैप होगा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, उनको जोड़ता है। सो दिस मच वी हैव डिस्कस। तो ये समरी है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.